बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद इरफान शाकर किसान टिप चैनल के साथ आपके साथ हाज़िर हूँ। मेरा चैनल देखने से पहले सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मेरी जो इन्फॉर्मेशन बड़ी वीडियो होती हैं वो बागात सब्ज़ियों के ऊपर होती हैं। आपको नई नई वीडियो के साथ मैं नई नई इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ। सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकॉन का बटन भी दबाएँ। तो ये जो आप बाग देख रहे हैं, ये है किन्नू का बाग। किन्नू का बाग अपने फल के जोबन पर है और फल पक कर तैयार है। इस फल की कटाई होने में बस चंद ही दिन बाकी हैं। वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि ये जो पौधे की शेप और फल का साइज़ और फल पौधे पर लगना कैसा है। तो जी जनाब, मैं आपको बताता हूँ कि माशाल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से हमारे बाग में बहुत अच्छी फ्रूटिंग आई और फल का साइज़ आप देखेंगे टॉप से लेकर नीचे तक बिल्कुल एक जैसा है। बहुत ही खूबसूरत फल लगा हुआ है। लेकिन मैं इस पौधे की शेप से मुतमिन नहीं था। बहुत सारे दोस्तों से मशवरा भी किया और इस वीडियो बनाने का मकसद कि अपने उन दोस्तों को जो किन्नू का बाग लगाए हुए हैं या जिन्होंने लगाना है या जिनका बाग फल पर है, तो वो इस वीडियो को देखें और मैं इस पौधे की मुकम्मल शेप आपको बताऊंगा। आगे नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे कि मैंने इस फल उतारने के बाद पौधे को किस शेप में लाना चाहता हूँ। तो ये देखें, बहुत ही अच्छा फल है, अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा फल मिला। लेकिन पौधे की ज़िंदगी को लंबा करने के लिए और भरपूर फ्रूटिंग लेंगे, ये साइड में शाखें आप देखेंगे, एक साइड में शाख, ये नीचे मैंने क्लोज़ करके दिखाई, ये साइड में शाखें और पौधे की ऊंचाई, इससे मैं मुतमिन नहीं था। क्योंकि अब तो हाई डेंसिटी पर बाग लग रहे हैं, बहुत ही बाग को कटाई करके छोटे साइज़ में लेकर आए। लेकिन जिनकी बाग पहले लगे हुए हैं 15-15 पर, 15-18 पर या 18-18 पर, तो लेकिन उसमें ट्रैक्टर चलाना इतने फासले पर भी मुश्किल हो गया है। तो अब बात करने का मकसद है कि ट्रैक्टर भी चले, पौधा भी खुशहाल हो और आपको इसी हाई डेंसिटी पर भरपूर फ्रूट भी मिले। तो ये देखें, पौधे की शेप जो है, साइड पर शाखें नज़र आ रही होंगी, वे बहुत ही पौधे के बाहर की तरफ जा चुकी हैं। और ये आप देखेंगे नेक्स्ट वीडियो। जी अल्लाह के फ़ज़ल से हमारा बाग जो है वो फल की क्रॉप दे चुका है। तो मैं आपको जो कहता था कि मेरी जो ना मुतमिन नहीं था इन शाखों को, ये बड़ी हुई शाखें जो होती हैं इनसे मुतमिन नहीं हूँ। पौधा सेहतमंद है, अच्छा है, फल भी अच्छा देता है। आपने जैसे वीडियो में देखा कि फल का साइज़ बहुत अच्छा था, अच्छा फल मिला। लेकिन पौधे की लंबी ज़िंदगी के लिए इसकी शेप बनाना ज़रूरी है। ये देखें, ये साइड को बड़ी हुई शाखें जो मैंने आपको पहले कहा था कि मैंने काटना है, इसको शेप बनानी है पौधे की। ये जो झुकी हुई शाखें हैं, ये नीचे की तरफ आई हुई हैं, इनको टेक लगाना पड़ती है। जब ये फल आता है तो ये शाखें नीचे झुक जाती हैं इस तरह, तो इनको टेक लगाते हैं तो फल बचता है, वरना ये शाखें टूट जाती हैं। तो हमने इसकी कटाई का अमल शुरू कर दिया है। फल तोड़ने के बाद मैंने कहा था, ये देखें बहुत सारी झुकी हुई शाखें जो ज़मीन पर लगी हुई हैं, इन शाखों को हमने काटना है। इसकी राउंड शेप भी देनी है, टॉप शेप भी देनी है। इस शेप को देने का मकसद है कि पौधा खूबसूरती में आ जाए। और इस फासले को मद्देनज़र रखते हुए, हाई डेंसिटी तो नहीं है हमारा बाग, ये 18x18 पर लगा हुआ है, लेकिन ये देखें सामने से देखें, ये आपस में जुड़ रहा है। लेकिन ये और ज़्यादा जुड़ जाएगा अगर हम इसको मेंटेन ही करेंगे, ये और ज़्यादा जुड़ जाएगा। इसमें हल चलाना मुश्किल हो जाएगा। हल चलाना मुश्किल होगा तो इसकी सफाई नहीं होगी, सफाई नहीं होगी तो इसकी खुराक जो है वो जड़ी बूटियाँ हिस्सादार बन जाएंगी। इसी तरह हमने सोचा कि इसको कटाई कर दी जाए, हाई डेंसिटी की तरह तो नहीं, लेकिन इसी फासले में पौधे को मेंटेन करना मकसद है। आपको वीडियो बनाकर दिखाने का मकसद भी यही है कि पौधा जिसने लगाया है, जिसने भी बाग लगाया है, वो इस पौधे को अच्छे तरीके से मेंटेन करे, ताकि पौधे की ज़िंदगी भी लंबी हो, आपको फ्रूट भी अच्छा मिले और आप इससे भरपूर क्रॉप ले सकें। क्योंकि ये मल्टी क्रॉप फसल नहीं है, ये सालाना फसल है, आपको साल में एक ही दफ़ा फल देती है। तो साल भर पौधा मशक्क़त में रहता है, पहला फल टूटता है, दूसरा फल आ जाता है, इसमें सोख पैदा होती है, सोख के बाद वाटर शूट निकलती है, वाटर शूट भी काटना है, सोख को भी काटना है। मैंने पहले आपको फल वाली वीडियो भी पीछे दिखाई, वो उस वीडियो में देखेंगे, भरपूर फल मिला, अल्लाह का शुक्र है, बेहतरीन फ्रूट मिला मुझे। ये 110 पौधे का एकड़ है, ये मेरे पास 6 एकड़ लगे हुए हैं। तो मैं इन पौधों पर मुतमिन नहीं था,
मुतमईन नहीं हूँ। बहुत सारे दोस्तों से मशवरा किया, महकमा ज़राअत वालों से भी मैंने मशवरा किया कि इसको मैं कैसे मेंटेन करूँ। तो जिन लोगों ने हाई डेंसिटी पर बाग लगाया उन्होंने मुझे इसकी मेंटेनेंस के बारे में बताया था कि भाई इसकी जो लटकी हुई शाखें हैं वो काट दें। इसका टॉप जो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, ये देखें ये बहुत ज़्यादा टॉप बढ़ चुका है, उसको भी हमने काटना है। इसको ये देखें एक पौधा बना हुआ है, इसको हमने अंदर से बहुत सारी खुश्क शाखें निकाल दी और इसका टॉप भी काट दिया। ये पौधा बिल्कुल एक 4 फुट या 5 फुट के राउंड में गोल हो गया। इसकी साइड पर लटकी हुई शाखें निकल गईं और आगे इन 2 लाइनों को मैं आप दिखाता हूँ आपको। ये देखें ये 2 लाइनों का फासला कितना वाज़िया हो गया, इसमें अच्छे तरीके से ट्रैक्टर चलेगा। और आगे वाला खेत जो देखेंगे उसकी शाखें आपको जुड़ी हुई नज़र आएंगी, लेकिन उसमें ट्रैक्टर चलाना मुश्किल है। चेहरे पर जिसकी शाखें जो मुतासर करती हैं चेहरे को चलाते हुए, हेलमेट पहन कर जो ट्रैक्टर चलाना पड़ता है। तो ये देखें आप इन शाखों को काटने के बाद पौधा बहुत ही खूबसूरत हालत में आ चुका है। ये अच्छे तरीके से फोट निकाल रहा है, इसमें कली आ रही है। जो बड़ी हुई शाखें थी वो काटने के बाद तमाम की तमाम ग़िज़ा इन अंदर वाली शाखों को मिलेगी। साइड पर लटकी हुई शाखों को काटने का मकसद कि हमें जो टेक लगाना पड़ती थी फ्रूट को संभालने के लिए वो ख़त्म हो गया मसला, वो टेक भी नहीं लगाना पड़ेगी। अगर ये शाख फल ले ये झुककर इस तरह आ जाएगी, नीचे नहीं लगेगी। नीचे से हमने तकरीबन 1 से 2 फुट तमाम शाखों को ऊंचा रखना है, क्योंकि जितनी भी बीमारियां हैं वो शाख के ज़रिए भी पौधे को मुतासर करती हैं। तो जी ये मैंने अब इस वीडियो को फल और फल की तुड़ाई के बाद काट छांट का मसला आपको दिखाया। मकसद कि जो भी भाई बाग लगाकर गफलत में हैं वो गफलत में ना रहें, क्योंकि ये एक बहुत ही अच्छी फसल है। बागबानी बहुत अच्छी फसल है। जो अपनी रवायती फसलें हैं उनकी निस्बत हमने इससे बहुत फ़ायदा हासिल किया। तो किसान भाइयों से मेरा मशवरा है कि इन ऐसे बाग लगाएं, जिनके बाग लगे हैं वो इस तरह मेंटेन करें। इंशाल्लाह आपका ये बाग 30 से 35 साल भरपूर फ्रूट देगा। इसी तरह मेंटेनेंस रखें, पौधे को अच्छे तरीके से उसकी केयर करें। इंशाल्लाह मेरी उम्मीद है कि ये भरपूर फ्रूट देगा 30 से 35 साल तक। मेरे पास 50 साल के पौधे भी हैं, 40 साल के पौधे भी हैं, लेकिन उनको मेंटेन करना पड़ा, फिर वो इस उम्र तक पहुँचे। इसी तरह की बहुत सारी वीडियो आपको मिलेंगी, लेकिन आप इस वीडियो को आगे वाली वीडियो को हासिल करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं। इससे मुझे फ़ायदा बहुत सारा नहीं होगा, मैं लाखपति नहीं हो जाऊंगा, लेकिन आपको आने वाली तमाम वीडियो मिलेगी मेरी। ये मेरी वीडियो बनाने का मकसद उन बागबान हजरात के लिए है कि जो बाग लगाए हुए हैं, कुछ लोग अच्छे तरीके से समझते हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, समझते हैं, बाग को काट छांट करते हैं, लेकिन जो नहीं करते, जिन पर तक मेरा ये पैगाम पहुंचे, वो इसी तरह बाग को मेंटेन करें। इंशाल्लाह बहुत अच्छी फसल मिलेगी। आपके वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।